हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम 4 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे इसके। तो 4 मार्क के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 10 साइन ऑफ 100 पाई टी, देन फाइंड एफ ऑफ 1/200 माइनस 3। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स में भी सॉल्व किया है। कभी कभी 4 मार्क, कभी 2 मार्क के लिए पूछे, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। ये आपने 2 मार्क्स में 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, सिमिलर टाइप का है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, विच इज फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to x square plus 1 for -5 2। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रेंज की बात आती है, रेंज क्या रहता है। तो हम जैसे यहाँ पे फंक्शंस के लिए एग्जांपल देखे थे हमने रिलेशन में, कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते थे, उसमें वेन डायग्राम देखी थी। मैं उस तरह से आपको समझाती हूँ। सपोज एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए के एलिमेंट्स यानी डोमेन ए के एलिमेंट्स 1 2 3 और डोमेन बी के एलिमेंट्स है ए बी सी। सपोज करो कि 1 जो है अंडर फंक्शन एफ बी से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, और 3 जो है वो सी से रिलेटेड है। तो अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है यूनिकली, मतलब ये फंक्शन है। और यहाँ पे बी का एक एलिमेंट ए जो किसी के साथ असाइन नहीं है। तो यहाँ पे रेंज का मतलब क्या रहता है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी that are assigned by any element of A, means domain। डोमेन के एलिमेंट्स कोडोमेन के जिस जिस एलिमेंट के साथ असाइन है उनका सेट बनाएंगे। इस सेट को हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और उसमें हमें डोमेन की लिमिट बताई गई है सेट ऑफ रियल में क्लोज इंटरवल -5 to 2। अब यहाँ पे हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यूज के लिए फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। ओके, इन सब वैल्यूज के लिए, इन सब इंटीजर्स के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स देखेंगे। और इस तरह से क्लोज इंटरवल की जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो 5 -5 और 2 इंक्लूडेड एक क्लोज इंटरवल दिया गया है। तो डोमेन में -5 और 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे जो कोड डोमेन है वो भी क्लोज इंटरवल ही मिलेगा हमें। तो हम सबसे पहले, अब जैसे कहा गया है कि -5 से 2 तक के हम सभी इंटीजर्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। (25 + 1 = 26। ये मिला हमें एफ ऑफ -5 की वैल्यू। फिर एफ ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज -4² + 1 = 16 + 1 विच इज इक्वल टू 17। फिर एफ ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -3 ब्रैकेट स्क्वायर + 1 = 9 + 1 = 10। एफ ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -2 ब्रैकेट स्क्वायर + 1 = 4 + 1 = 5। उसके बाद हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -1² + 1 = 1 + 1 = 2। फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 0² + 1 विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद एफ ऑफ 1 की और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1² + 1 अपॉन इक्वल टू 1 + 1 = 2। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू
2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब हमने सारे एफ ऑफ मतलब एक्स इक्वल टू -5 से लेके 2 तक के सभी एक्स के लिए इंटीजर्स के लिए सभी इंटीजर्स के लिए हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज मिले हैं इन सबको कंपेयर करके मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिनिमम मिली है, ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिनिमम मिली है और एफ ऑफ -5 की वैल्यू 26 यानी मैक्सिमम मिलेगा। तो रेंज सेट कैसे मिलेगा? क्लोज इंटरवल 126, therefore range of function f of x is close interval 126। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने, कैसे सोचा कि ये आएगा? तो जो फंक्शन रहता है ना वो एक मैप रहता है, मतलब सॉरी वो एक ग्राफ रहता है। तो ग्राफ में अप एंड डाउन कहाँ से कहाँ तक आता है। सपोज ये एक्स वाई एक्सिस दिया गया है, फंक्शन की पॉइंट्स जब हम यानी कि एक्स और करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो समटाइम ऐसे मिलेगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हमें देख सकते हैं ये है लगभग, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में ही सारे वैल्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो इंटरवल ले लेते हैं। इस इंटरवल में ही फंक्शन के सभी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, इसे कहते हैं रेंज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x plus 3 upon 4x minus 5 and t equal to 3 plus 5x upon 4x minus 1, then show that f of t equal to x। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Now since f of x हमें यहाँ पे दिया गया है x plus 3 upon 4x minus 5, ओके, और t की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3 plus 5x अपॉन, इसको मैं नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे हम इक्वेशन वन करके लिखते हैं। जो लेबलिंग है वो काम आएगी आगे रेफर करने के लिए। सो मैं इसको लेबल करती हूँ से इक्वेशन 1 एंड t इज 3 plus 5x अपॉन 4x minus 1 से 2। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, f of t। सो देयरफॉर f of t यानी हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, t रखेंगे इन द गिवन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो f of t हमें मिला, f of x देख लीजिए क्या है। अच्छा, तो f of t हमें मिलेगा t plus 3 अपॉन 40 minus 5। अब यहाँ पे ये मिला हमें फ्रॉम 1 डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन 2 में दी गई है वो t के जगह पे रखेंगे। 3 plus 5x अपॉन 4x minus 1, ये t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की न्यूमरेटर में, प्लस 3 जैसे न्यूमरेटर में दिया गया है, अपॉन 4 इंटू टी की वैल्यू है 3 plus 5x अपॉन 4x minus 1, ठीक है, -5। ये t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने डिनोमिनेटर में भी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक साथ लिखेंगे डिनोमिनेटर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 5x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 1। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वो एक्जैक्टली सेम है।
ओके, तो इसे कैंसिल हो सकता है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, so they cancel each other in they cancels each other in multiplication, and then on simplification 3 plus 5x plus 12x minus 3 upon 4 3 12, 12 plus 20x minus 20x plus 5, ये मिला हमें सिंप्लीफिकेशन पे, इक्वल टू 3 minus 3 cancels each other, 5x plus 12x gives you 17x in the numerator, और डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन करते हैं 20x minus 20x cancels each other, 12 plus 5 gives you 17, अब 17x upon 17 gives you x, 17 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, and therefore we get f of t equal to x, hence proved. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ वन, फाइंड f of t if f of x equal to 2x plus 5 upon 3x minus 4 and t equal to 5 plus 4x upon 3x minus 2। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Now since f of x हमें यहाँ पे दिया गया सिमिलर टाइप तो है 2x plus 5 upon 3x minus 4 से इक्वेशन 1, एंड t की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5 plus 4x upon 3x minus 2। दिस इज एज सिमिलर एज 3, इक्वेशन 3 अभी जो क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किया वैसा ही। सो एफ ऑफ टी हमें फ्रॉम इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में देखा, एक्स के प्लेस पे जस्ट टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ ऑफ टी मिल जाएगा। ओके, दिस इज फ्रॉम 1 एंड देन टी की वैल्यू जैसे इक्वेशन 2 में हमें दी गई है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा therefore f of t equal to t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें मिल रहा है 2 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 2। जहां भी t दिया गया है ये f of t में, उसे हम t के वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। t की वैल्यू देखते हैं, t की वैल्यू t की वैल्यू हमें दी गई है 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 2, ओके माइनस 4। तो ये हमने एफ ऑफ टी में टी की वैल्यू रख दी। आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करते हुए 2 इंटू 5 प्लस 4x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2, डिनोमिनेटर सेम किया तो डिनोमिनेटर एक साथ लिख सकते हैं 3x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 4x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3x माइनस 2 सेम क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा 1। अब बाकी बचा कैलकुलेशन में 2 इंटू 5 प्लस 4x, न्यूमरेटर में हमें सॉल्व करते हुए मिलेगा 10 प्लस 8x प्लस 15x माइनस 10, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 15 प्लस 12x माइनस 12x प्लस 8। अब न्यूमरेटर में हम लोग देख रहे हैं, न्यूमरेटर में 10 माइनस 10 कैंसिल्स ईच अदर, 8 plus 15 gives you 23x. In denominator 12x minus 12x cancels each other, 15 plus 8 gives you 23.
and on simplification we get here x. So f of t equal to x. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. Now fifth question, number 5. If y equal to f of x equal to x minus 1 upon x plus 1, then show that f of y equal to minus 1 upon x. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Now since y equal to f of x equal to x minus 1 upon x plus 1 ये दिया गया है, से इक्वेशन 1. So therefore f of y क्या मिलेगा देन हमें. सिंपल इक्वेशन 1 में हम जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ y सब्स्टिट्यूट करेंगे. This is from equation 1. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू भी अगेन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दी गई है. तो यहाँ पे जहाँ भी आपको y दिख रहा है, ठीक है, यहाँ y दिख रहा है, उसे हम रिप्लेस करेंगे इससे. ठीक है, तो y के प्लेस पे अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x विच इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 जो यहाँ पे दिया गया है वो लिखा है. देन डिनोमिनेटर में अगेन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x जो दी गई है, प्लस 1 दिया गया है y के साथ, वो रखा. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए. x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x plus 1. This is equal to डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. सो 1 बचेगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों के. सो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1. कैलकुलेट करेंगे. x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, बाकी बचेगा माइनस 2. डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x. सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा. सो देयरफॉर f ऑफ y हमें क्या मिला, माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज क्वाइट डिफरेंट. अभी जो हम कर रहे थे वो सभी समवट सिमिलर थे ना. इफ f of x equal to x square plus bx plus 5 and f of 1 equal to 9, f of 2 equal to 25, then find a and b. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सिंस f of x हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5. ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, f of 1 एंड f of 2 की वैल्यू दी गई है, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे एज अ कोएफिशिएंट x स्क्वायर एंड x के दिए गए हैं. ओके, से दिस इज इक्वेशन 1. नाउ जैसे कि हमें f of 1 की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन बोथ द साइड, फिर x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ पुट x इक्वल टू 1. अब 1 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है और 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है. तो इन दोनों का यूज करके हमें इक्वेशन इन a एंड b मिलेगा. साइमल्टेनियस इक्वेशन इन a एंड b, 2 इक्वेशन, उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो फॉर x इक्वल टू 1 हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पुट x इक्वल टू 1. In 1 we get f of 1 equal to a into 1 square plus b into 1 plus 5. Therefore
f of 1 इक्वल टू a प्लस b प्लस 5 एंड f of 1 की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 9 दी गई है, सो देखो 9 इक्वल टू a प्लस b प्लस 5। यहाँ पे देखो आप f of 1 की वैल्यू 9 दी गई है, वो यूज की हमने। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिंस f of 1 इक्वल टू 9। ओके, सो देयरफॉर 9 माइनस 5 क्या मिला हमें, a प्लस b। इन ऑल हम कह सकते हैं a प्लस b हमें क्या मिला, 4 से इक्वेशन 2। ओके, अब नेक्स्ट फिर हमें f of 2 गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमें f of 2 की वैल्यू गिवन है। अब f of 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब f of 2 गिवन है तो पुटिंग x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन में। इन 1 we get f of 2 equal to a into 2 square plus b into 2 plus 5। ax square plus bx plus 5 में x की वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट की, तो हमें ये मिला f of 2 equal to 4a plus 2b plus 5। so therefore f of 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 25। so therefore 25 equal to 4a plus 2b plus 5। ये कहाँ से मिला हमें, सिंस f of 2 की वैल्यू 25 दी गई है, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सो 25 माइनस 5 इक्वल टू मिलेगा 4a प्लस 2b। सो वी कैन राइट दिस एज 4a प्लस 2b इक्वल टू 25 माइनस 5 20। थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सभी 2 के मल्टीपल है, तो हमें मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 10 से इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 एंड 3 देखो, ये दोनों a और b में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। सिंस इक्वेशंस 2 and 3 are simultaneous equations in A and B. So therefore, solving them simultaneously, we get, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 है a प्लस b इक्वल टू 4 और इक्वेशन 3 है 2a प्लस b इक्वल टू 10। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए 2 और 3 को जैसा आपको देखना क्या है, एक जो वेरिएबल a और b है वो एलिमिनेट करते आना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट जो है a का या b का सेम होना चाहिए, क्वांटिटी एटलीस्ट क्वांटिटी सेम होनी चाहिए दोनों की कोएफिशिएंट की। तो a का यहाँ कोएफिशिएंट 1 है 2 में, तो 3 में 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 में आपको a का कोएफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 है। b का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, तो b को एलिमिनेट करना इजी है, जस्ट क्योंकि दोनों इक्वेशन में b की जो साइन है पॉजिटिव है, तो हम माइनस करेंगे। दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन दूसरे में से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी इक्वेशन थर्ड की माइनस की वजह से। अब b माइनस बी कैंसिल करेगा एक दूसरे को, 2a माइनस 2a गिव्स यू माइनस a, और यहाँ पे 4 माइनस 10 गिव्स यू माइनस 6। सो a की वैल्यू हमें फाइनली मिली 6। अब जैसे बैक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूशन करके रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वैसे करेंगे हम। नाउ पुट a equal to 6 in 2, sorry for this, इक्वेशन 2 में हम a equal to 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट a equal to 6 in equation 2, we get a plus b equal to 4 है, तो 6 plus b equal to 4, this gives you b equal to
minus 6, that means minus 2. So therefore b की वैल्यू हमें क्या मिली, minus 2. Therefore a equal to 6 and b equal to minus 2. These are the required values. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं. If f of x equal to x square minus 1, then solve f of x plus 2 minus f of x minus 2 equal to 16. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Now since we have f of x equal to x square minus 1, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन जो दी गई है उसमें f of x plus 2 और f of x minus 2 की जरूरत है. फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ये दोनों क्वांटिटीज. f of x plus 2 is x plus 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1. सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x प्लस 4 माइनस 1 इन ऑल मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ये रहा f of x plus 2. अब f of x माइनस 2 भी फाइंड कर लेंगे. f of x माइनस 2 डेफिनेशन में जहां भी x है उसे x माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करके, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1. तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ये रहा f of x माइनस 2 की वैल्यू. ओके, अब f of x प्लस 2 f of x माइनस 2 मिल चुके हैं. अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, f of x प्लस 2 माइनस f of x माइनस 2 इक्वल टू 16. f of x प्लस 2 की वैल्यू जैसे हम फाइंड कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है माइनस f of x माइनस 2 की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. जैसे कि माइनस साइन इससे पहले, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि माइनस जो इसकी सभी टर्म्स की साइन को इफेक्ट करेगा और वो इफेक्ट प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट यूज किया है. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस साइन सभी की साइन चेंज कर देगा जो ब्रैकेट में है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर cancels each other. ओके, एंड उसके बाद 4x प्लस 4x दिया गया है तो हमें मिलेगा उसका कॉम्बिनेशन 8x. 3x माइनस 3x cancels each other, सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन, बाकी बचा इक्वल टू 16. एंड देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 16/8, दैट मीन्स 2. तो इस तरह से हमारा आज का सेशन वो जो 4 मार्क्स का है 7 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.